बिना गैस के देवरानी जेठानी ने चलाई रसोई। आज खन्ना निवास में छोटे बेटे आकाश के दुल्हन पल्लवी का गृह प्रवेश है। घर की बड़ी बहू किरण नई दुल्हन की आरती उतारते हुए कहती है, नजर ना लगे मेरी प्यारी देवरानी को। आकाश, तू तो सच में हीरा ढूंढ कर लाया है। पल्लवी, आज से ये सिर्फ आकाश का घर नहीं, तुम्हारा अपना घर है। किरण बेटा, अब जल्दी से रस्म शुरू कर, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जी माँ जी। पल्लवी, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर लक्ष्मी बनकर कदम रखो। पल्लवी कलश गिराती है और कुमकुम वाले थाल में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान बनाती हुई अंदर आती है। फिर पल्लवी की सास कहती है, बहू, रात काफी हो गई है, छोटी बहू को उसके कमरे में छोड़ा, बाकी की रस्में कल होंगी। अब पल्लवी किरण को उसके कमरे तक छोड़ देती है। अगले दिन पल्लवी सुबह जल्दी उठकर तैयार होती है। उसने लाल रंग की एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी है। वो कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आती है, जहाँ शारदा और काकी बैठी बातें कर रही हैं। शारदा पल्लवी को देखकर कहती है, अरे पल्लवी बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई। मैंने सोचा था कि नई दुल्हन हो, शायद देर तक सोओगी। माँ जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, सोचा आपकी मदद कर दूं। आकाश नहीं उठा क्या अब तक? नहीं माँ जी। अरे वो तो कुंभकर्ण का भाई है, उसे सोने दो। पर देखो, पहले तुम्हें वो कंगना खिलाने वाली रस्म पूरी करनी होगी। किरण, ओ किरण, जल्दी आ बहू, थाल तैयार कर। हाँ भाई, रस्म तो होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ तो इसी रस्म से तय होता है कि घर में हुकूमत किसकी चलेगी। शारदा, तूने तो अपनी बड़ी बहू को ढील दे रखी, अब देख छोटी कैसी निकलती है। किरण एक बड़ी परात में दूध और गुलाब की पंखुड़ियां लेकर आती है। वो उसमें अंगूठी और कुछ सिक्के डाल देती है। आकाश भी तब तक आंखें मलता हुआ वहां आ जाता है। तब किरण कहती है, चलिए दूल्हा दुल्हन तैयार हो जाइए। जो इस दूध के समंदर से अंगूठी पहले ढूंढेगा, घर में राज उसी का चलेगा। आकाश, देख लेना, पल्लवी से हार मत जाना। भाभी, आप बस देखते जाइए, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। रस्म शुरू होती है। आकाश और पल्लवी दोनों परात में हाथ डालते हैं। काफी खींचातानी और हंसी मजाक के बाद पल्लवी अचानक मुस्कुराती है और अपना हाथ ऊपर उठाती है। उसके हाथ में अंगूठी चमक रही है। ये देखकर आकाश कहता है, अरे ये तो चीटिंग है, मेरा हाथ बस पहुंचने ही वाला था। लो भाई, अब तो तय हो गया। अब इस घर पर पल्लवी का राज चलेगा। पल्लवी जो कहेगी वही होगा। आकाश, अब तुम बस जी हजूर कहना सीख लो। अरे काकी, इस घर में किसका राज चलेगा, कैसे चलेगा, वो इस एक रस्म से तय नहीं होगा, वो तो मैं तय करूंगी। किरण की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। पल्लवी को भी थोड़ा अजीब लगता है। अरे डरो मत, मेरा मतलब है कि पल्लवी की मेरी कसौटी पर खरा उतरना होगा। पल्लवी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन तुम्हें एक टास्क पूरा करना होगा। अगर तुम वो टास्क पास कर गई तो मैं मान लूंगी कि तुम मेरी फेवरेट देवरानी और इस घर के लिए सबसे परफेक्ट बहू हो। लो भाई, अब किरण की पाठशाला शुरू होगी। पल्लवी बेटा, तैयार हो जाओ। किरण पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे रसोई की तरफ ले जाती है। रसोई घर बहुत बड़ा और आधुनिक है। पल्लवी चारों तरफ देखती है। तभी किरण कहती है, देखो पल्लवी, यह है हमारा किचन। यहाँ तुम्हें अपनी पहली रसोई बनानी है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे खाने का इंतजार कर रहा है। दीदी, मैं पहली रसोई तो बना दूंगी, लेकिन यहाँ पर गैस और चूल्हा कहाँ है? मुझे तो खाली प्लेटफॉर्म दिख रहा है, सिलेंडर भी गायब है। यही तो ट्विस्ट है पल्लवी, और यही तुम्हारा टास्क है। तुम्हें आज अपनी पहली रसोई बिना गैस और बिना चूल्हे के बनानी है। आग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्या? बिना गैस के खाना? दीदी, पहली रसोई में तो हलवा, पूड़ी, सब्जी बनती है, बिना आग के ये सब कैसे बनेगा? वो तुम सोचो। एक अच्छी गृहिणी वही है जो मुश्किल हालात में भी परिवार का पेट भर सके। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, गुड लक। लेकिन ये कैसी पहली रसोई है जो बिना गैस की होगी? पहली रसोई में तो अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं और उसके लिए गैस की बहुत जरूरत होती है। पल्लवी, गैस पर तो हर कोई खाना बना लेता है। असली टास्क तो यही है कि तुम बिना गैस के खाना बना कर बताओ। वैसे अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो हार मान लो, और इस तरह तो बेस्ट बहू मैं ही रहूंगी ना, क्योंकि मैं ऐसा करके दिखा सकती हूँ। नहीं दीदी, यदि बात टास्क की है तो मुझे मंजूर है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो टास्क जरूर पूरा करूंगी। आखिर मुझे भी तो साबित करना है कि मैं आपकी पसंद पर खरी उतरूंगी। पल्लवी की बात सुनकर किरण हंसते हुए रसोई से बाहर निकल जाती है। पल्लवी वहीं खड़ी सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। दीदी ने तो मुश्किल में डाल दिया। बिना चूल्हे के क्या बनाऊं? अगर कुछ नहीं बना पाई तो काकी और माँ जी क्या सोचेंगी? मेरी तो पहली रसोई ही फ्लॉप हो जाएगी। पल्लवी अपनी आंखों को बंद करती है और उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो अपने मायके की रसोई में खड़ी है। बहुत गर्मी का दिन है और पल्लवी की माँ कह रही है, पल्लवी, ये तो क्या कर रही है? पूरा दिन बस ये उबला हुआ खाना और फल खाती रहती है। थोड़ा तली भुनी चीजें भी खाया कर, वरना कमजोर हो जाएगी। देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी बनाई है। अरे माँ, बाहर देखो कितनी गर्मी है, और आपने सब इतना ऑयली बना दिया है। ये गर्म गर्म खाना खाकर मुझे और गर्मी चढ़ रही है। मेरा तो कुछ ठंडा और ताजा खाने का मन है। तो बिना गैस जलाए क्या पेट भरेगा तेरा? हाँ माँ, मैं तो फ्रूट चाट बनाऊंगी, सैंडविच बनाऊंगी। आप भी इस गैस चूल्हे को हटाओ और कुछ हेल्दी खाओ।
पल्लवी अपनी आंखें खोलती है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और वो कहती है, आइडिया मिल गया। दीदी ने कहा था आग नहीं जलानी, पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर सकती। फ्रिज में दूध है, फल है, ब्रेड है, मैं दिखाती हूँ कि बिना आग के भी शाही दावत कैसी होती है। पल्लवी अब अपना काम शुरू करती है। वो फ्रिज खोलती है और सारा सामान बाहर निकालती है। सबसे पहले वो एक बड़ा कटोरा लेती है और अपने आप से कहती है, पहली रसोई है तो मीठा तो सबसे पहले बनेगा, और बिना गैस के फ्रूट कस्टर्ड से अच्छा क्या हो सकता है। वो देखती है कि शेल्फ पर मिल्क पाउडर का डिब्बा रखा है। वो ठंडे दूध में मिल्क पाउडर घोलती है ताकि वो गाढ़ा हो जाए। फिर वो उसमें चीनी की जगह पिसी हुई शक्कर मिलाती है। वो फ्रिज से सेब, अंगूर, केला और अनार निकालती है। वो बहुत ही खूबसूरती से फलों को बारीक काट कर उसमें डाल देती है और अपने आप से कहती है, अब ये कस्टर्ड फ्रिज में जाएगा ताकि और भी ठंडा और लाजवाब हो जाए। इसके बाद वो सैंडविच बनाने की तैयारी करती है। वो खीरा, टमाटर और उबले हुए आलू जो फ्रिज में पहले से रखे थे उनके स्लाइस करती है और ब्रेड पर हरी चटनी और मलाई लगाती है और एक के ऊपर एक ब्रेड रखकर सैंडविच तैयार कर लेती है। फिर वो अपने आप से कहती है, सैंडविच तो स्नैक्स हो गया, आपको चटपटा और भारी चाहिए। वो पोहा निकालती है और पोहे को ठंडे पानी में भिगोती है। फिर अपने आप से कहती है, इंस्टेंट पोहा, इसे बिना तड़के के भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इसमें खूब सारा नींबू, बारीक कटा प्याज, धनिया और नमकीन मिला देती हूँ। पल्लवी दही निकालती है और उसे फेंट कर एक बेहतरीन रायता तैयार करती है। वो फ्रूट सैलेड को भी एक अलग अंदाज में सजाती है और सब कुछ तैयार करके वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पूरा परिवार मेज के चारों ओर बैठा है। रघुनाथ, शारदा, समीर, किरण और आकाश सब हैरान है कि पल्लवी ने बिना गैस जलाई ही तरह तरह के रंग बिरंगे व्यंजन बना दिए हैं। यह देखकर आकाश खुश होते हुए कहता है, अरे वाह पल्लवी, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। भाभी एक बार चेक कर लो, कहीं इसने चोरी छिपे हीटर तो इस्तेमाल नहीं किया है। चीटिंग तो तब होती ना आकाश, जब रसोई में गैस या कोई हीटिंग डिवाइस होता। मैंने तो सुबह ही सारा गैस कनेक्शन और हीटर वहाँ से हटवा दिया था। अरे वाह, क्या स्वाद है पल्लवी, बिना तड़के के भी पोहा इतना टेस्टी हो सकता है। ये तो आज पता चला। ये तो बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। अरे बेटा पल्लवी, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। आजकल के दौर में हम लोग गैस और बिजली के इतने गुलाम हो गए हैं कि भूल ही गए हैं कि कुदरत ने हमें कितनी अच्छी चीजें दी हैं। ये भोजन सात्विक भी है और स्वादिष्ट भी। सच में बहू, मुझे तो लगा था कि तुम शायद हाथ जोड़कर बाहर आ जाओगी, पर तुमने तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया। पल्लवी, तुम सिर्फ इस टास्क में पास ही नहीं हुई हो, बल्कि तुमने अपनी जेठानी का दिल भी जीत लिया है। तुम इस घर के लिए परफेक्ट बहू हो। ऐसा कहकर किरण पल्लवी को गले से लगा लेती है। रघुनाथ और शारदा पल्लवी को आशीर्वाद देते हैं और शगुन के तौर पर उसे सोने के कंगन देते हैं। किरण भी उसे एक सुंदर साड़ी भेंट करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पल्लवी घर में पूरी तरह से रच बस गई है। एक दोपहर किरण और पल्लवी बाजार में सब्जी लेने जाती हैं। बाजार में अचानक बहुत भीड़ और शोर सुनाई देता है। लोग चिल्ला रहे हैं। ये सब देखकर किरण कहती है, अरे वहाँ देखो पल्लवी, कितनी भीड़ लगी है। लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है क्या? चलो देख कर आते हैं। अब दोनों भीड़ की तरफ बढ़ती हैं। वहां एक गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतार लगी है। लोग आपस में झगड़ रहे हैं। कुछ अमीर लोग अपनी गाड़ियों में 2-2, 3-3 सिलेंडर डबल कीमत देकर भरवा रहे हैं, जबकि गरीब लोग खाली सिलेंडर लिए घंटों धूप में खड़े हैं। ये सब देखकर पल्लवी कहती है, दीदी ये क्या हो रहा है? लोग गैस के लिए ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? भाई साहब, ये एलपीजी पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या सिलेंडर खत्म हो गए हैं? अरे बहन जी, आपको नहीं पता, ईरान और पड़ोसी देशों के बीच युद्ध छिड़ गया है। सप्लाई बंद हो गई है। सरकार कह रही है कि अब सिलेंडर बहुत मुश्किल से मिलेंगे और दाम आसमान छू रहे हैं। बिना गैस के तो जीना ही मुहाल हो जाएगा। दीदी ये तो बहुत गंभीर बात है। बिना ईंधन के लोग खाना कैसे बनाएंगे? पल्लवी, ये खबरें तो हम बहुत दिनों से सुन रहे थे कि गैस की शॉर्टेज होने वाली है और हमें इसके लिए पहले से ही खुद को तैयार रखना चाहिए था। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, लेकिन हमने तो इसकी कोई तैयारी नहीं की। हमें गैस सिलेंडर लेकर स्टोर कर लेना चाहिए था, जो आज हमारे काम आता। ये तुमने कैसे कह दिया पल्लवी कि हमने तैयारी नहीं की? तुम्हें याद है जो टास्क मैंने तुम्हें खेल खेल में दिया था, वो अब कितनी बड़ी हकीकत बनने वाली है? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं समझी नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम याद करो, तुमने किस तरह बिना गैस जलाए अलग अलग तरह के पकवान बनाकर हमें खिलाए थे। अब हमें यही करना है, बिना गैस के खाना बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाना है। अच्छा तो ये बात है, आपने मुझे वो टास्क इसलिए दिया था। अब मुझे समझ में आया। चलो घर चलते हैं, हमें अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। अब दोनों बहुएं घर आ जाती हैं और घर आकर किरण और पल्लवी सबको बाजार का हाल सुनाती हैं। रघुनाथ और समीर भी ये सब सुनकर चिंतित हो जाते हैं। तब किरण कहती है, माँ जी, बाजार में हाहाकार मचा, सिलेंडर मिल नहीं रहे। मेरा एक सुझाव है, हम अपने गैस सिलेंडर को अभी से एक तरफ रख देते हैं। उसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, वरना हम अपनी गैस बचाएंगे और पल्लवी वाली तकनीक अपनाएंगे। हाँ किरण, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस गैस की किल्लत ने तो सबको परेशान कर रखा है।
अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। किरण तू कितनी समझदार है, और पल्लवी ने तो हमें पहले ही सिखा दिया है बिना गैस के भी पेट भरा जा सकता है। रघुनाथ जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमें अपनी बहुओं का साथ देना चाहिए। ये बचत ही कल हमारे काम आएगी। दीदी मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हम मिलकर घर की रसोई को बिना गैस के भी बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। अगली सुबह से ही मिशन गैस बचत शुरू हो जाती है। पल्लवी और किरण रसोई में हैं। पल्लवी इलेक्ट्रिक केटल को ड्रॉर से बाहर निकालते हुए कहती है, देखो पल्लवी, हमें पूरी तरह से ठंडे खाने पर रहना है। थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम इस इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ओट्स उबाल सकते हैं, अंडे उबाल सकते हैं और सूप भी बना सकते हैं। बिल्कुल दीदी, और स्प्राउट्स तो हम बिना गैस के ही तैयार कर सकते हैं। ऐसा कहकर किरण केतली में ओट्स बनाने लगती है और पल्लवी ताजा स्प्राउट सलाद तैयार करती है। वो मेथी और चने के स्प्राउट्स में नींबू और चाट मसाला डालती है और कहती है, समीर और आकाश के ऑफिस के लिए ये सबसे बेस्ट और हेल्दी टिफिन तैयार हो गया। दोनों बहुएं अपना बनाया हुआ खाना सभी को लगा देती हैं। सभी खाना खाते हैं और तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह भाभी और पल्लवी, आप दोनों ने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना दिया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बिना गैस के इतनी अलग अलग तरह की चीजें बन सकती हैं। अब सभी खाना खाते हैं और टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। फिर समीर लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना टिफिन खोलता है। टिफिन में ओट्स, उबले हुए अंडे और स्प्राउट सैलेड होता है। ये देखकर समीर का दोस्त कहता है, अरे समीर, क्या बात है भाई, तेरी बीवी और भाभी ने क्या डाइटिंग शुरू करवा दिया तेरी, हैं? क्या तू उन्हें मोटा लगता है? अरे नहीं भाई, ये डाइटिंग नहीं है, हमारे घर की गैस बचाओ मुहिम है। बाजार में सिलेंडर की किल्लत देखी है ना। मेरी भाभी और पत्नी आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, बिना गैस के कैसे हेल्दी रहा जाए। तो भी खाकर देख। समीर की बात सुनकर तरुण उसके टिफिन से थोड़ा सा स्प्राउट खाता है और कहता है, अरे यार समीर, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। स्वाद भी है और सेहत भी है। सच कहूँ तो मैं भी कल से अपनी वाइफ को यही कहूंगा। बाजार में सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगने ऐसे अच्छा है कि हम अपनी लाइफस्टाइल बदल लें। ये तो एक बेहतरीन सर्वाइवल तकनीक है भाई। हाँ भाई, मेरे घर की औरतें सच में लक्ष्मी है। अब शाम को रघुनाथ अपने खेतों से लौट रहा था। रास्ते में वो देखता है कि मोहल्ले के कुछ गरीब लोग सड़क किनारे बैठे हैं और परेशान होकर बातें कर रहे हैं। अरे भाई, सुबह से शाम हो गई, लाइन में खड़े खड़े सिलेंडर नहीं मिला। अरे अब घर जाकर बच्चों को क्या खिलाएंगे, चूल्हा तो जलेगा नहीं। अरे भैया, ईंधन इतना महंगा हो गया है कि अब तो मरने वाले दिन आ गए हैं। भूखे पेट कब तक रहेंगे? रघुनाथ उनकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। वो चुपचाप अपने घर आता है तो देखता है कि घर पर शारदा, किरण और पल्लवी के बनाए नए पकवान चख रही है। ये देखकर रघुनाथ कहता है, अरे शारदा, हमारी बहुएं साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा है। आज बाजार में जो हाल मैंने देखा वो बहुत बुरा है। लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनके पास गैस नहीं है। और हमारे घर में देखो, सब कितनी खुशी और पेट भर के खाना खा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, ये सब किरण और पल्लवी की वजह से है। तभी पड़ोसन काकी दुखी होकर घर में आती हैं और कहती हैं, अरे शारदा, सुना तुमने? पूरा मोहल्ला परेशान है, एलपीजी खत्म हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं। तुम लोग इतने शांत कैसे बैठे हो? क्या तुम्हारे पास सिलेंडर का स्टॉक है? नहीं काकी, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। सच तो ये है कि हम कई दिनों से गैस चूल्हा जला ही नहीं रहे। क्या बिना गैस के? तो तुम लोग कच्चा खाना खा रहे हो क्या? नहीं काकी, कच्चा नहीं, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना। रुकिए, मैं आपको अभी खिलाती हूँ। ऐसा कहकर पल्लवी अंदर जाती है और एक प्लेट में लाकर पल्लवी काकी को सैंडविच और इंस्टेंट पोहा खिलाती है। काकी चखती हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो कहती हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि बिना चूल्हे के ऐसा खाना भी बन सकता है। मैं अभी जाकर अपनी बहू को बताती हूँ। ऐसा कहकर काकी चली जाती हैं। काकी के जाने के बाद वो अपने घर में सारी बातें बताती हैं और फिर बिना गैस का खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया जी अपने बरामदे में बैठे हैं। उनके सामने गांव के कई पुरुष खड़े हैं जो गैस की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं। मुखिया जी, कुछ कीजिए, हमारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, क्या हम सब भूखे मर जाएं? भाई मैं समझ रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बात की है, लेकिन सप्लाई आने में समय लगेगा। मैं खुद परेशान हूँ कि गांव का पेट कैसे भरूं। तभी रघुनाथ जी वहां पहुंचते हैं और मुखिया जी से कहते हैं, राम राम मुखिया साहब, क्या बात है, बहुत चिंता में लग रहे हो। अरे रघुनाथ, तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हारे घर में गैस का कुआं है? पूरा गांव शोर कर रहा है और तुम मजे से टहल रहे हो। अरे मुखिया जी, गैस तो हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन हमारे घर की बहुएं अन्नपूर्णा है। उन्होंने पिछले 3 दिनों से गैस चूल्हा छुआ तक नहीं है और फिर भी हम तीनों वक्त जमकर खाना खा रहे हैं। क्या बिना चूल्हे के खाना? ये कैसे मुमकिन है? अरे मुमकिन है मुखिया साहब,
मेरी बड़ी बहू किरण और छोटी बहू पल्लवी ने ऐसी तकनीकें ढूंढ निकाली है कि बिना आग के भी शाही खाना बन रहा है। रघुनाथ, अगर ये सच है तो तुम ये बात अपने घर तक क्यों दबा कर बैठे हो? पूरे गांव को इसकी जरूरत है। अरे इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। कल सुबह गांव की एक सभा बुलाइए। मेरी बहुएं सबको सिखाएंगी कि संकट से कैसे लड़ना है। मुखिया जी हाँ कह देते हैं। अगले दिन मुखिया पूरे गांव वालों को अपने घर के बाहर बुलाता है और सभी लोगों से कहता है, देखिए भाइयों और बहनों, आज का समय हमारे गांव के लिए बहुत भारी है। जब तक गैस की सप्लाई ठीक नहीं होती, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। रघुनाथ जी की बहुओं ने बिना गैस चूल्हा जलाए खाना बनाने की तकनीक निकाल ली है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग वहां जाओ और उनसे ये तकनीक सीख लो। वो इस बुरे समय में हमें सरवाइव का तरीका सिखाएंगी। अब पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि रघुनाथ जी की बहुएं बिना गैस के अलग अलग व्यंजन बना रही हैं। अगले दिन खन्ना निवास के बाहर औरतों की भीड़ जमा होने लगती है। तभी काकी शारदा को आवाज लगाते हुए कहती है, शारदा, ओ शारदा, देख मैं पूरी पलटन ले आई हूँ। इन बेचारियों का हाल बुरा है। किसी के पास गैस नहीं है तो किसी के पास मिट्टी का तेल नहीं। अब तू ही कुछ कर। काकी की आवाज सुनकर शारदा बाहर आती है और कहती है, अरे काकी, आप सब अंदर आइए, घबराने की कोई बात नहीं है। किरण, पल्लवी, जरा बाहर आओ बेटा। देखो सब मदद की उम्मीद में आए हैं। किरण और पल्लवी रसोई से बाहर आती हैं और कहती हैं, माँ जी आप सबको आंगन में बिठाइए। पल्लवी तुम रसोई में से वो सब चीजें ले आओ जो हमने आज सुबह बनाई हैं। जी दीदी। पल्लवी रसोई से फ्रूट कस्टर्ड, इंस्टेंट पोहा, सैंडविच और अंकुरित अनाज के सलाद लाकर बाहर की मेज पर रखती हैं और ये सब देखकर नम्रता कहती है, बहू कल से मेरे बच्चों ने सिर्फ बिस्कुट खाए। गैस एजेंसी वाले कहते हैं कि हफ्ता भर और लगेगा। क्या सच में ये सब बिना आग के बना है? हाँ चाची, ये सब बिना आग के बना है। देखिए संकट बड़ा है, लेकिन अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो परिवार भूखा रह जाएगा। आज हम आपको वो सब सिखाएंगे जो पल्लवी और मैंने मिलकर इस घर में शुरू किया है। सबसे पहले आप ये इंस्टेंट पोहा चखिए। इसे बनाने के लिए आपको आग की जरूरत नहीं है। बस पोहे को ठंडे पानी में धोकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, नींबू और ऊपर से थोड़ी नमकीन डाल दीजिए। ये खाने में भी हल्का है और बनाने में भी बहुत आसान है। पल्लवी सबको थोड़ा थोड़ा पोहा चखने के लिए देती है। सभी चखकर खुश हो जाती हैं। तभी मालती कहती है, अरे ये तो बहुत ही लाजवाब है। मुझे तो लगा था कि बिना तड़के के पोहा गले से नीचे नहीं उतरेगा। और ये देखिए, ये है मिल्क पाउडर कस्टर्ड। अगर घर में दूध कम है या मीठा बनाने के लिए गैस नहीं है तो मिल्क पाउडर को ठंडे पानी या दूध में घोलकर उसमें फल डाल दीजिए। ये बच्चों के लिए सबसे पौष्टिक है। ऐसा कहकर किरण सभी को कस्टर्ड सर्व करती है। कस्टर्ड खाते हुए काकी कहती हैं, वाह शारदा, तेरी बहुएं तो सच में अल्लादीन का चिराग है। हमें तो पता ही नहीं था कि रसोई के बाहर भी दुनिया है। चाची अगर आपके पास बिजली है तो आप अपनी इलेक्ट्रिक केतली का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने इसमें आज सुबह ओट्स उबाले हैं और मैगी भी बनाई है। यहाँ तक कि आपस में चावल भी बना सकती हैं। अब एक एक करके किरण और पल्लवी सबको सैंडविच बनाना, दही का रायता तैयार करना और भिगोए हुए चने से चाट बनाना सिखाती हैं। वो उन्हें सोलर कुकर के बारे में भी बताती हैं। देखिए जिनके पास सोलर कुकर है वो उसमें दाल और चावल रख दे। सूरज की रोशनी से 2-3 घंटे में खाना तैयार हो जाता है। और इस तरह बोलिंग मेथड से आप उपमा और इडली भी बना सकते हैं। तो बहनों, अब रोना बंद करो और अपनी अपनी रसोई में जाकर ये प्रयोग शुरू करो। आज कोई बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। शारदा की बात सुनकर सभी औरतें खुश होकर अपने अपने घर चली जाती हैं। नम्रता ने किरण से जो सीखा वो आजमाने जा रही है। नम्रता ने पोहा भिगोया और उसमें नींबू मिर्च डाल रही है। दूसरी तरफ उसने मिक्सी में चटनी पीसी और ब्रेड पर लगाकर सैंडविच बना रही है। फिर जब वो ये सब बनाकर बच्चों को देती है तो बच्चे टूट पड़ते हैं और खाना खाते हुए कहते हैं, वाह मम्मी, ये सैंडविच तो होटल जैसा है। अब हमें गैस की जरूरत नहीं है क्या? भगवान भला करे उन बहुओं का जिन्होंने आज रसोई में फिर से मुस्कान ला दी। शाम का वक्त होता है। किरण और पल्लवी बालकनी में खड़ी होकर गांव की ओर देख रही हैं। तभी पड़ोस वाली बहू मालती खिड़की से हाथ हिलाते हुए कहती है, पल्लवी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे ससुर जी ने बड़े चाव से वो बिना गैस वाला उपमा खाया। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। आपने हमें भूखा मरने से बचा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है मालती। बस अब इसी तरह नो गैस कुकिंग करते रहो और सभी को खाना खिलाते रहो। तभी दोनों पल्लवी और किरण सुनती हैं कि नीचे से कोई आवाज दे रहा है। दोनों नीचे आती हैं तो देखती हैं कि दरवाजे पर शालिनी खड़ी हुई थी। तभी पड़ोसन शालिनी दोनों बहू से कहती है, किरण, पल्लवी, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने मायके में थी। जब वापस आई तो पता चला कि गैस की हड़ताल हो गई और तुम दोनों ने पूरे गांव वालों को बिना गैस जलाए खाना बनाना सिखाया। जरा मुझे भी बिना गैस जलाए खाना बनाना सिखा दो। मैं भी बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों चिंता करती हो? चलो हमारे साथ रसोई में, हम तुम्हें बिना गैस के कुकिंग करना सिखा देते हैं।
ये सुनकर शालिनी बहुत खुश हो जाती है। अब पल्लवी और किरण उसे रसोई में ले जाती है और बिना गैस जलाई दही वड़े, पोहा, इडली और बाकी की चीजें भी बनाना सिखाती है और साथ में टेस्ट भी कराती है। ये सब चख कर शालिनी कहती है, अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। सच में ये खाना खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बिना गैस जलाए बना है। गांव वाले सच कहते हैं कि तुम दोनों तो जादूगरनी हो। अरे नहीं शालिनी, इसमें जादू की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया है और आइडिया तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। अब मैं भी अपने घर जा रही हूँ और ये सारी चीजें बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाऊंगी। ऐसा कहकर शालिनी वहां से चली जाती है। उसके बाद पल्लवी किरण से कहती है, दीदी, जब मैं शुरू में आई थी और आपने पहली रसोई में वो टास्क दिया था तो मुझे लगा था कि आप थोड़ी सनकी हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि बिना गैस के खाना कौन बनवाता है। और अब क्या लगता है? अब लगता है कि आप दूरदर्शी थी। आपने मुझे उस दिन तैयार किया था ताकि आज मैं पूरे गांव के काम आ सकूं। अगर आपने वो टास्क ना दिया होता तो शायद मैं आज भी गैस सिलेंडर के लिए रो रही होती। पल्लवी एक औरत ही घर की असली मैनेजर होती है। उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो, आज हमारी रसोई बिना गैस के चल रही है, लेकिन हमारे रिश्तों में गर्माहट और बढ़ गई है। गांव के दूसरे हिस्से में राम जिद करते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सिर्फ पोहा नहीं खाना, मुझे तो इडली खानी। आप इडली बनाओ ना। अरे बेटा, इडली के लिए तो आंच चाहिए। बिना गैस की इडली कैसे बनेगी? चुपचाप जो मिल रहा है खा ले। माँ जी आप रुकिए, मैं बनाती हूँ। पल्लवी दीदी ने मुझे कल ही सिखाया था कि इडली को बिना गैस के भी कैसे भाप दी जा सकती है। नेहा इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म करती है और उस उबलते पानी के ऊपर इडली का सांचा सेट करती है। भाप से इडली धीरे धीरे फूलने लगती है। कुछ ही देर में सफेद और मुलायम इडली तैयार हो जाती है। ये देखकर शिवानी कहती है, अरे ये तो कमाल हो गया। सच में उन बहुओं ने तो हमें जादूगर बना दिया है। माँ जी, जादू तो उनकी सोच में है। उन्होंने हमें संकट में रोना नहीं, लड़ना सिखाया है। इधर खन्ना हाउस में रात को डाइनिंग रूम में सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी समीर कहता है, किरण, आज ऑफिस में सब आपकी और पल्लवी की बातें कर रहे थे। हमारे बॉस ने यहाँ तक कह दिया कि वो इस नो गैस मुहिम को अपनी मैगजीन में छापेंगे। और मेरा दोस्त तो कह रहा था कि उसे अपनी पत्नी को ट्रेनिंग के लिए पल्लवी के पास भेजना है। पल्लवी, अब तुम स्टार बन गई हो। ये सब किरण दीदी की वजह से हुआ है। आज मुझे गर्व है कि मेरी दोनों बहुएं एक दूसरे की ढाल बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, इस संकट ने हमें यह सिखा दिया है कि इंसान अगर चाहे तो कम साधनों में भी खुश रह सकता है। बस नियत ही साफ होनी चाहिए। पूरा परिवार मेज पर सजे उस खाने का आनंद लेता है जिसे बनाने में एक बूंद भी गैस खर्च नहीं हुई, लेकिन जिसमें ढेर सारा प्यार और समझदारी मिली हुई थी। अगले दिन शाम का समय होता है। मुखिया जी गांव के कुछ पंचों के साथ रघुनाथ जी के घर पहुंचते हैं। उनके हाथ में कुछ उपहार और फूलों के हार हैं। रघुनाथ और समीर बाहर आकर उनका स्वागत करते हैं। तभी रघुनाथ कहता है, अरे आइए आइए मुखिया साहब, आज फिर से हमारे घर कैसे आना हुआ? क्या गांव में फिर से कोई समस्या खड़ी हो गई है? अरे नहीं नहीं रघुनाथ भाई, आज मैं समस्या लेकर नहीं बल्कि धन्यवाद देने आया हूँ। आज मैंने खुद अपनी आंखों से गांव के कई घरों का दौरा किया है। जो नजारा मैंने देखा उसने मेरी आंखें भर दी। ऐसा क्या देख लिया मुखिया जी? मैंने देखा कि जिन घरों में कल तक मातम छाया हुआ था वहां आज बच्चे हंस रहे हैं। औरतें परेशान नहीं हैं बल्कि गर्व से कह रही हैं कि उन्हें अब गैस की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। और ये सब मुमकिन हुआ है तुम्हारी बहुओं किरण और पल्लवी की वजह से। किरण और पल्लवी हाथ जोड़कर बाहर आती हैं। तभी मुखिया जी उन्हें देखकर कहते हैं, बेटा किरण, पल्लवी, आज तुम दोनों ने सिर्फ एक गांव का पेट नहीं भरा बल्कि तुमने एक बहुत बड़ी सर्वाइवल तकनीक दी है। कल मुख्यमंत्री जी का फोन आया था। वो हमारे गांव की इस नो गैस रसोई के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुए हैं। मुखिया जी, हमने तो बस वो किया जो उस समय सही लगा। संकट आता है तो रास्ता भी साथ लेकर आता है, बस हमें नजरें खोलकर उसे ढूंढना होता है। और सबसे बड़ी बात मुखिया जी, इस संकट ने गांव की औरतों को एक कर दिया है। आज सब एक दूसरे से रेसिपी शेयर कर रही हैं, एक दूसरे की मदद कर रही हैं। गैस तो शायद कल आ जाए पर ये एकता हमेशा बनी रहेगी। अब अगले दिन गांव के स्कूल में एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया है। पूरे गांव की औरतें और पुरुष वहां मौजूद हैं। किरण और पल्लवी को मंच पर बुलाया जाता है। आज हम अपने गांव की इन 2 अन्नपूर्णा बहुओं को सम्मानित करना चाहते हैं। मुखिया जी किरण और पल्लवी को गांव की गौरव का ट्रॉफी देते हैं। पूरी चौपाल तालियों की गूंज से भर जाती है। औरतों की आंखों में खुशी के आंसू हैं।